परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान, उन्हीं की छत्र छाया में हम सब मानव जाति का कल्याण का रास्ता, परम पूज्य गुरुदेव का युग निर्माण योजना, साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने लाइव को मैं प्रारंभ करूं दोस्तों। गायत्री महामंत्र से हम उसको शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो सभी लोग कमर सीधी करना ज़रूरी है, क्योंकि प्राण प्रत्यावर्तन हमारी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से होता है। ये एक विशिष्ट स्थान है जो योग के माध्यम से हर मानव को इसको करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये वैज्ञानिक ढंग से एक परिपुष्ट एक ऐसा प्राण प्रवाह का रास्ता है जिससे हम मानव से महामानव बनने की ओर अग्रसर होते हैं। तो मंत्र में एक शक्ति होती है, एक चुंबकीय शक्ति होती है, एक वाइब्रेशन होती है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हम इनको कहते हैं, और योग की भाषा में ये चक्र होता है। तो मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की जो रास्ता है, उसमें एक विशिष्ट प्राण प्रत्यावर्तन करने से मानवीय बुद्धि, जिसको हम कहते हैं कि दोस्तों आज तक किसी भी मानव की बुद्धि 7% से ज़्यादा नहीं चली है। कारण उसके बहुत सारे रहे हैं, वो हम बताएंगे बाद में। तो प्रारंभ करें गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, जीवन में दुर्भाग्य और सौभाग्य दो चीज़ें होती हैं। तो दुर्भाग्य हम जो भौतिक जीवन से संबंधित जो हमारी परेशानियां जब अनायास हमारे सामने आती हैं तो हम उसको अपना दुर्भाग्य समझ लेते हैं। लेकिन वो जो समस्याएं और परेशानियां आती हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हर समस्याएं जितनी भी आएंगी वो प्रारब्ध का हो सकता है हमारे। तो जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटें, चाहे वो दुखदाई है चाहे वो सुखदाई है, तो सब में समत्व का भाव होना बहुत आवश्यक है। तो हम समत्व का भाव गीता ज्ञान के माध्यम से बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि दुख और सुख में सम भाव की अवस्था की प्राप्ति ही योग है। तो समत्व भाव योग है दोस्तों। तो जीवन भर में ये प्रयास हमेशा चलता रहा है कि चाहे सुख है चाहे दुख है, लेकिन अपनी अंतर ज्योति जो गुरु से लगी हुई है, जो वो हटने ना पाए। और चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आएँ दोस्तों, अपने उद्देश्य से हटना नहीं है, छोड़ना नहीं है। मेरा सौभाग्य था परम पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्म रूप से आगमन हुआ और मुझे उन्होंने अपना शिष्य बनाया। ये मेरे लिए फ़क्र की बात है, बहुत फ़क्र की बात है। एक ऐसी विराट सत्ता से जुड़ना हुआ हमारा दोस्तों, जो हम तो तरे ही, खैर हमारा तो मन में शांति आई, लेकिन सभी मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ कार्य करने की प्रेरणा पिछले 22 साल से निरंतर मन में ज्योति की तरह जली हुई है दोस्तों। तो समय कहीं आए दोस्तों, और आज तो इतना विकट समय आया कि अपनी पत्नी को ही अभी खो दिया है 15 दिन पहले। वो कोरोना से जयपुर में था। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम मैं हमेशा लेता हूँ। तो परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे किसी खास कार्य में दोस्तों मुझे लगना पड़ा, और मैंने अपने जीवन का लगभग 18-19 साल से भी ज़्यादा समय
मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली है धानक्या जयपुर राजस्थान में, वहाँ मुझे रहने का मौका मिला। गुरुदेव ने यहाँ मुझे भेजा तो किसी कार्य से भेजा था, मुझे समझ नहीं आया पहले तो, धीरे धीरे परतें खुलती चली गई दोस्तों। तो इन दोनों महापुरुषों का जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ हैं, उत्तर प्रदेश के। तो दीनदयाल जी का जन्म यहाँ हुआ था, वो उत्तर प्रदेश के चंद्रभान नगला के है, और परम पूज्य गुरुदेव अमल खेड़ा में जन्मे दोस्तों। दोनों का 2-3 साल 4 साल का अंतर ही था दोनों महापुरुषों का, और इनका एक बार मिलन हुआ मथुरा में। तो ये मिलन क्यों हुआ ये अब जाके स्पष्ट हुआ। 2 विश्व युद्ध पहले लड़ चुका है मानव, तो बहुत पहले से लड़ता चला आ रहा है दोस्तों। ईसा से भी 540 साल पहले से मानव जीवन में युद्धों की शुरुआत हो गई थी, और जब से पता नहीं अनंत सैकड़ों करोड़ों बार छोटे मोटे बड़े इतने युद्ध हुए कि युद्ध होते होते मानवों का संहार कभी बंद नहीं हुआ दोस्तों। तो मेरा हमेशा ये चिंतन चलता रहा दोस्तों कि एक मानव जो है, मानव प्रजाति है, तो हमारे वेदों में 2 अक्षर पहले हमें बता दिए गए थे, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुम्बकम्। तो ये इतने स्पष्ट उद्घोषणाएं और सिद्धांत हैं कि अगर इन पे हम इनको समझ के और दुनिया को समझा पाते तो कोई त्रुटि यहाँ मुझे तो लगता नहीं है कि मानव के बीच में कोई त्रुटि हो पाती। लेकिन हमारा दुर्भाग्य को इसको कि हम इतने 2500 साल तक तो हम गुलाम रहे, और बाद में हमें आज़ाद किया गया भी तो भी गुलामी है दोस्तों, क्योंकि आज़ाद शब्द ही खतरनाक है। आज़ाद से पहले गुलाम शब्द यहाँ आया। तो गुलामियाँ अपने एक मानव से प्रताड़ित किया, एक मानव को शोषण किया, वो उसकी हत्याएं की, वध की दोस्तों। तो वेलकम कुशल जी, वेलकम है, आपका स्वागत है वाले लाइव पे। तो दोस्तों ये परम पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना जो सारे संसार का भाग्य का निर्धारण करने के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर दिया गया है, और उस रास्ते का गुरुजी ने बोला है विशेष समय है बेटा, बहुत विशेष समय है ये ऐसा समय है जो हज़ारों सालों में घटनाएं नहीं घटी, यहाँ पर कुछ ही दिनों में और क्षणों में वो घटनाएं घटने वाली हैं आप सब लोगों के सामने। तो 2500 साल की गुलामी के बाद में जब आज़ाद किए गए ये मुल्क, तो दोस्तों आज़ादी से पहले ही उन चालाक लोगों ने, हमारे देश की मैं बता देता हूँ, 1947 में हमें आज़ादी मिली जिसको हम कहते हैं, ये आज़ादी नहीं थी दोस्तों। आज़ादी तो सुभाष चंद्र बोस ने हमें दिला दी थी, और उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर दिया था। सारे मंत्रालय थे, सारे विभाग थे, और खुद का डाक टिकट था, खुद की मुद्रा उन्होंने पेश कर दी थी। लेकिन षड्यंत्र हमारे देश में इस कदर हुए हैं कि सब पे पर्दा डाल दिया गया। जयचंद से लेके शुरू हुआ था मामला, और ये जयचंदों की फौज जो है वो भरी पड़ी है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस की उस सरकार को मिट्टी में मिलाया गया, और 1947 में हम जिसको आज़ादी कहते हैं दोस्तों, वो आज़ादी नहीं थी, वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर थी ओनली। तो यहाँ इतने षड्यंत्र हुए हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। हमारे लोगों ने सब कुछ किया है, जो हमारे लोग बन के आए थे दोस्तों, ये भी एक हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। तो दोस्तों 1942 में हमारे देश से एक संधि पे हस्ताक्षर लिए गए थे कि आज़ाद होने के बाद जितने भी राष्ट्र आज़ाद हो रहे हैं, तो इनको हर राष्ट्र को एक राजनीतिक दर्शन, एक राजनीतिक वाद से चलना पड़ता है दोस्तों। वाद होता है एक राजनीति हम कैसे करेंगे, वो सिद्धांत क्या होंगे दुनिया में। तो 1942 में ये हस्ताक्षर भारत से लिए गए थे कि आज़ाद होने के बाद आपका देश जो है पूंजीवाद से संचालित होगा, आर्थिक उदारीकरणवाद, वैश्वीकरणवाद से संचालित होगा। तो ये पूंजीवाद इस कदर आज पूरी दुनिया में पिछले 150-200 सालों में इस कदर हावी हुआ है दोस्तों कि सारी दुनिया ये अमीर गरीब मालिक नौकर का एक ऐसा अंतहीन लड़ाई है जो पूंजीवाद, अगर पूंजीवाद से देश यूं ही चलते रहे तो युद्ध, शोषण, हत्याओं के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो पूंजीवाद से लोकतंत्रवाद को जो चलाया जा रहा है आज के टाइम पे, वाद का जो है ये गड़बड़ हुई है। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ।
धरती के पहले राजा मनु थे। मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन विश्व को भारत ने दिया था। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों पर टिका हुआ था। ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास के माध्यम से उसकी प्राप्ति थी और भारत का उद्देश्य था योग में जीवन। यम नियम आसन प्राणायाम प्रताप धारणा ध्यान और समाधि। समाधि मतलब मोक्ष। मोक्ष मतलब मरने को नहीं कहते दोस्तों, मोक्ष मरने को नहीं कहते हैं, मरते हम हर बार है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए वो जीव कौन है इस बात का सबसे पहले खुलासा होना चाहिए था। ये खुलासा हुआ हजारों साल बाद में इसी भारत से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उनका नाम है। इन्होंने एक राजनीतिक व्यक्ति हुए हैं हालांकि, लेकिन इन्होंने अध्यात्म का और राजनीति का विलय कर दिया, संगम कर दिया उन्होंने। तो दीनदयाल जी कहते हैं भैया राजनीति बहुत हो चुकी है दुनिया में, राजनीति ने दुनिया में कुछ नहीं दिया है युद्ध शोषण हत्याओं के अलावा। तो राजनीति बाद में कीजिए, पहले आप ये बता दीजिए मानव है कौन धरती पे। तो क्योंकि धरती का प्राणी मानव है नहीं, मूलभूत हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं दोस्तों। हम यहाँ जन्मे उससे पहले हम कहीं और थे और मरने के बाद फिर हम वहीं जाते हैं। तो मूल स्थान जो है हमारा धरती नहीं है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव मूल रूप से एक आत्मा है, परमात्मा का अंश है। शरीर जो हमारा ये मिट्टी है, धरती का केवल एक यात्री है। तो सारे ये हमारे वेदों में पहले ही बता दिया गया था, आत्मवत् सर्वभूतेषु, मतलब संसार में जितना भी जिंदा लोग रहते हैं वो सब एक आत्मा मान के राजनीति करेंगे तो सब आत्मवत् सर्वभूतेषु होता है। तो सारी दुनिया में जितने भी ये सीमा रेखाएं खींच खींच के आज़ाद देश बने हुए हैं दोस्तों, इसको एक तरीके का अवैध अतिक्रमण कहेंगे धरती का। ये धरती एक ग्रह है और मानव यहाँ का यात्री है, यहाँ का रहने वाला है नहीं। तो इस मानव ने इस धरती पे सीमा रेखाएं खींच के और अपने अधीन कर लिया धरती को और अपने नाम पट्टे काट के बैठ गया। ये मूर्खता है दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि हम आज़ाद देश बन के जो बैठे हुए हैं। क्योंकि सीमा रेखाओं के पार जिसको हम कहते हैं, जब हम खुद को आज़ाद कहते हैं तो दूसरा जो है हमारा दुश्मन हो जाता है सीमा रेखा के पार। और ये दुश्मन मानवों के बीच में हज़ारों सालों से चल रही है। ये केवल एक इस राजनीतिक दर्शन के गड़बड़ से हुआ। मनु ने कभी जातियां नहीं बनाई थी, ये वेदानुसार जीवन को मोक्ष प्राप्ति का एक आधार था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या रहा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हमने चारों जो पिलर्स थे उनको पिलर्स को हमने ढा दिया दोस्तों, हमारी त्रुटि से। दोस्तों धर्म वेद के अनुसार दोबारा से पुनः हम एक रास्ता ये दिखाई देगा दुनिया को। जितने भी दुनिया में आज सारी दुनिया में अलग अलग धर्म बन के और एक दूसरे की कत्लेआम किए जा रहे हैं, तो धर्म ये नहीं है दोस्तों। वेद के अनुसार चलिए आप लोग। वेद में धर्म का मतलब है मानव का मानवीयता धारण करना धर्म है और अमानवीयता अधर्म है। तो जितने भी संसार में एक रास्ता बना लीजिए कि जितने भी मानवीयता वाले कार्य हैं मानव केवल वही करेगा और अमानवीयता यहाँ रहने नहीं दी जाएगी, तो धार्मिक संसार अपने आप बस जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चक्कर में काटने मरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है, धर्म भी एक है। तो दोस्तों ये धर्म को समझ लीजिए आप लोग कि आज दुनिया में धर्म की शुद्ध परिभाषा वेद के अनुसार मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कर देता हूँ दोस्तों कि मानव का मानवीयता धारण करना ही धर्म है और अमानवीयता अधर्म है। तो इसमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को 1000 नाम भगवान के रख दोगे तो 1000 भगवान नहीं हो जाने के हैं। आप धर्मों के 1000 नाम रख दोगे तो 1000 धर्म नहीं बन जाने के हैं। इतनी मूर्खता ये बहुत हो चुकी है। अब ये सहन से नहीं होता है, अब ये सहन किया भी नहीं जाएगा, अब समय भी नहीं है सहन करने का। दोस्तों अर्थ, वेद के अनुसार अर्थ का मतलब है कि मानव धरती पे जाएगा, यात्रा करेगा धरती की, तो बहुत सारे समस्याएं आएंगी, तो मानव एक दूसरे की मदद करेगा। मतलब समस्याओं का निराकरण करना ही वेद के अनुसार अर्थ ग्रहण करना है। तो इस अर्थ में ना तो कोई इसका मतलब सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया टका डॉलर ये गुआन फ्रैंक ये सब इसका मतलब नहीं था दोस्तों। और हम सब लोगों की त्रुटि इस कदर हुई कि हमने अर्थ का अनर्थ कर दिया दोस्तों। धर्म का अधर्म कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो एक बार दोबारा से मैं क्लियर करता हूँ। महेश जी नमस्कार। एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। अर्थ का मतलब है वेद के अनुसार समस्याओं का निराकरण कीजिए।
तो समस्याएं आने वाली थी, एक दूसरे की मदद करके हम सारे संसार में मानव जाति एक दूसरे की मदद करके अपना समय को सही तरीके से काट सकते थे। लेकिन अर्थ का मतलब आपने ये एक ऐसा बीज बो दिया, ये पैसा ऐसा बना दिया, और इस पैसे में इतनी त्रुटियां हैं कि पैसे के आधार से संचालित दुनिया को आपने पूंजीवाद कहा बाद में, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। अंतहीन लड़ाई है जिसमें हम अब पढ़ने वाले नहीं हैं। दोस्तों, काम आज पूरी दुनिया में स्त्री और पुरुष के बीच में जो ये काम है, जो भोग बना दिया है आपने, ये भोग इस कदर हावी हो चुका है कि सारी मानव जाति खोखली हो चुकी है इसके चक्कर में, और मरने से पहले यहाँ कुछ रास्ता मिलता नहीं है। दोस्तों, भोग का मतलब ये नहीं है काम सेवन, आध्यात्मिक काम सेवन परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही बता दिया था। यहाँ दोस्तों एक नर और एक नारी का विधान होना चाहिए, जैसे हमारे विवाह शास्त्रों में होता है। हालांकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 4 साल में कुछ ऐसे निर्णय दिए जिसकी वजह से दोस्तों आज आधी जेलें पुरुषों से भर चुकी है। और आज आप देख ही रहे होंगे कि कोई भी मोबाइल को खोल के देख लीजिए, उसमें हज़ारों साइट्स ऐसी बन के आ गई हैं कि सारी महिलाएं पागल होकर घूम रही है दुनिया में। अब दोस्तों, ये भोगवाद है, ये भोगवाद को अब सहन नहीं किया जा सकता है। यहाँ नैतिकता, ईश्वरीय अनुप्राणित नैतिकता के आधार पे जीवन का कोई मतलब निकलेगा, और इस भोगवाद से कोई मतलब निकलेगा नहीं। काम को आपको ये सही करना पड़ेगा दोस्तों, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। मोक्ष प्राप्त होगा आपको, इसकी हम गारंटी देंगे फिर। तो दोस्तों, मनुवाद के बाद में आप लोगों ने साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, फांसीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया। दोस्तों, प्रवेश जी वेलकम, नमस्कार। तो दोस्तों, अब ये समय ऐसा आ गया है कि अपने आप ही ये रास्ता ईश्वर हमें दे रहा है, और ईश्वर के जब भी ये धर्म की हानि होती है तो उसको यहाँ आना पड़ता है दोस्तों। तो एक परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने पूरा 3200 से भी ज़्यादा किताबें लिखी, हर दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का निराकरण उन्होंने कर दिया है। गौरव जी नमस्कार, वेलकम। तो दोस्तों, आज फिर हमारे भारत से एक युग दृष्टा जन्मे, जिनमें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, और दूसरे हमारे राजनीतिक व्यक्ति हुए दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने दोस्तों 3 मंत्र अपने जीवन में दिए थे। अंत्योदय, जिसको कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री जी बोल देते हैं, तो अंत्योदय उसको समझ नहीं पाए हमारे प्रधानमंत्री जी ढंग से। और दोस्तों, दीनदयाल जी ने दूसरा मंत्र दिया था एकात्म मानववाद। तो ये पूंजीवाद से संचालित लोकतंत्रवाद कोई हल नहीं है, इसकी जगह तीसरा मंत्र दिया उन्होंने अर्थायाम। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि भाई मानव जाति एक दूसरे की मदद करे तो उसके बदले कोई धन रुपया पैसा संपत्ति दी जाएगी, ये विचार हमारा नहीं है, पश्चिम का विचार है, तो इसको उठा के रख दीजिए, कूड़े में डाल दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अर्थायाम की दुनिया हो, एकात्म मानववाद की राजनीति हो, और अंत्योदय हमारा लक्ष्य हो, तो सारी दुनिया में एक समरूपता मानव जाति के बीच में आ जाती है दोस्तों। और जितनी समस्याएं इस पूरे विश्व में आज तक हैं वो सारी की सारी निराकरण होने का ये रास्ता साफ हो चुका है। ये दोस्तों एकात्म मानववाद और अर्थायाम और अंत्योदय के मिला के और युग निर्माण योजना के माध्यम से मैं इसको प्रस्तुत करता हूँ। ये विषय बन जाता है दोस्तों मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। दोस्तों इसका मतलब हुआ आत्मवत् सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम का मिलान। तो ये मेरा विषय है। इस विषय के साथ मैं आप सब लोगों के बीच में यहाँ पिछले 8 साल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पे मैंने एक एनजीओ का गठन करके मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। मानव एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान, ये मेरे एनजीओ का नाम है, जिसके माध्यम से मैं एकात्म मानववाद दर्शन को प्रस्तुत करता हूँ। और बच्चे मेरे इस बार बाल्यकाल एक शब्द है क्योंकि महाकाल का अवतरण है, तो महाकाल आएंगे तो वो बाल्यकाल के माध्यम से आएंगे। क्योंकि आप ज्ञानी लोग, आप पढ़े लिखे समझदार लोग जितने भी दुनिया में हो दोस्तों, अब आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस बार का जो भाग्य निर्धारण करेंगे वो बच्चे करेंगे। तो ये बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ इस विषय को अपने।
ये विषय है मेरा मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। मैं 3-4 व्याख्यान इस पे ले चुका हूँ दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। और ये 25 सितंबर को दीनदयाल जी का जन्मदिन होता है। मैं यहाँ धानक्या जयपुर उनकी जन्म स्थली पे यहाँ व्याख्यान करता हूँ हर साल। इस बार एक व्याख्यान मैंने 11 फरवरी को उनकी हत्या की गई थी, तो उस दिन भी मैं ये व्याख्यान करता हूँ। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तोगाना गांव है मेरा, वहाँ मैंने ये व्याख्यान किया था। और अब 25 सितंबर को मैं यहाँ धानक्या जयपुर में दोबारा से फिर इस व्याख्यान को करूँगा। आप सब लोग आमंत्रित है। आप सब लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर मेरे से पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक पे आ सकते हैं। इस पे फेसबुक का भी बड़ा एक मेरे साथ बड़ा रगड़ा रहा है, क्योंकि फेसबुक ये मार्क जुकरबर्ग जी जो हैं ये उनके अंडर में जाती है सारी की सारी दुनिया, जितनी भी ये कार्य कर रही है तो ये सारी उन्होंने उनके पास जाती है। तो मेरा 3 बार अकाउंट हैक करके और उसको ख़त्म कर दिया गया। मेरी इतनी मेहनत पे पानी फेर दिया गया। तो मैं चौथी बार ये फिर अकाउंट बना के आप लोगों के बीच में अपने विषय को फिर रख रहा हूँ। तो पता नहीं है वो कितने दिन चलने देंगे। तो यूट्यूब पे आप लोग मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं बाल्यकाल बच्चा डॉक्टर पे, कुछ वहाँ पर मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और मुझे थोड़ा सा गीत संगीत का शौक़ है, तो लगभग 2000 गाने में मेरे उस पर मिलेंगे, आपको कुछ मिलेंगे। तो हर गाने में एकात्मवाद और मैंने इसको क्लियर किया है, आप उनको भी सुन सकते हैं। और किसी भी विषय पे आप सब लोग कोई भी आपको प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न है वो चाहे दुनिया में, आप लोग मुझसे पूछें, मैं उसको क्लियर ज़रूर करूँगा। मेरा नाम बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, मैं बच्चा डॉक्टर कहते हैं मुझे, डॉक्टर रविंद्र चौधरी नाम है मेरा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों का यहाँ आप आए मेरे लाइव पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग आते हैं तो। और मेरी बात को आप थोड़ा गौर से और धैर्य से सुने, क्योंकि 1-2 लोग आए बीच में जो इनको दीनदयाल जी के नाम से चिढ़ होती है, तो चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, ना तो मुझे ये राजनीति से कोई मतलब है, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी ने कार्य सौंपा है। तो युग निर्माण योजना को पूरे संसार पे लागू करने का जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता है एकात्मवाद अर्थायाम की राजनीति से और विश्व के राजनीतिक वाद को परिवर्तित करने से। तो ये पूंजीवाद को हटा के और एकात्मवाद लाना पड़ेगा अर्थायाम आधारित, तो समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी दोस्तों। हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप मैं बाध्य हूँ। और मुझे विश्व न्यायालय में जाके ये अपना मुद्दा जो है मुझे विश्व न्यायालय में लेके जाना है, तो मेरी इसमें मदद आप जो भी कर सकते हैं। ये राजनेता लोग तो बहुत भागते हैं मेरे से दूर, ये मैंने काफ़ी देख लिया है। कई बार मैंने आने की कोशिश कर ली है, लेकिन इन्होंने मुझे आने नहीं दिया आगे। मेरे जितने भी व्याख्यान को आज तक कोई मीडिया में सपोर्ट नहीं दिया गया है, हर बार उसको दबा दिया गया है। लेकिन मेरा संकल्प है, मैं हटूँगा नहीं, डिगूँगा नहीं अपनी बात से, और इसको पूरी करने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ दोस्तों। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। हाँ, फिर मैं कल आऊँगा लाइव पे दोस्तों, कुछ प्रश्न है तो आपके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।